हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैराथन एजुकेशन। हमने पिछले वीडियो में 2 पॉइंट कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी लैंड है हमारा वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, उसको हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट ये दर्शाता है कि जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड था जिस टाइम पे है, उस टाइम पे क्या हुआ था, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूज होता था। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो भी सॉइल फर्टिलिटी थे वो कम हो गया था, सॉइल फर्टिलिटी उसका, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज क्या हो गया था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, इससे क्या हुआ का, जो भी ग्राउंड वाटर था वो भी हमारा उसका कंटिन्यूस यूज हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर भी हमारा क्या हो रहा था, उसका लेवल कम हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था बहुत। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। ठीक है, वही चीज़ है इसमें कि वो क्या हो रहा था, ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो नीचे हो रहा था। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर और बिल्ट अप ऑफ ओवर ईयर। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत बहुत साल लग जाते हैं उसको बनने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए दिया हुआ है कि उसको हमें मतलब एक बार में ही ख़त्म नहीं करना है, उसको हमको प्रॉपर जितना यूज है उसी के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत साल लग जाता है इनको बनने के लिए। ठीक है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, वही बोल रखा है कि हमको क्या करना चाहिए, उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले मतलब जो भी पीढ़ी है, आने वाला जो भी फ्यूचर है वो क्या हो, वो भी इंश्योर हो सके इन सब चीज़ों से। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी ज़मीन था पालमपुर के अंदर उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, मैंने पिछले ही बता दिया था कि जो पालमपुर गांव था उसमें क्रॉस 450 फैमिली जो थी वो रहती थी। ठीक है, एंड 1/3 जो उसमें एक फैमिली थी वो क्या थी, लैंडलेस थी। ठीक है, क्रॉस 150 फैमिली, मोस्ट ऑफ देम दलित, जिसमें क्या थी, दलित थे। 150 फैमिली ऐसी थी जो कि थी दलित थी, जिनके पास क्या था, कोई भी ज़मीन नहीं थी कल्टीवेशन के लिए, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग फैमिली, जो बची हुई फैमिली थी वो क्या थी, हु ओन लैंड, उनका क्या था, अपना खुद का ज़मीन था। ठीक है, 240 फैमिलीज हैं वो कल्टीवेट करते थे स्मॉल प्लॉट पे, छोटे छोटे प्लॉट होते थे जो कि लेस देन होते थे 2 हेक्टेयर से। ठीक है, 2 हेक्टेयर से कम के ज़मीन होते थे, उनमें क्या करते थे वो लोग, कल्टीवेट करते थे 240 फैमिली। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। ठीक है, इनसे क्या होता था, ज़मीनें कम थी, फसल ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, इससे जो क्या हो रहा था, जो भी फार्मर की फैमिली थी उनका इनकम उतना अच्छा नहीं हो रहा था कि जिससे वो अपना फैमिली का पूरा वो कर सकें, गुजर बसर कर सकें। ठीक है, इसमें एक स्टोरी दिया हुआ है गोविंद का, सेम वही सिचुएशन दिया हुआ है कि उसके पास क्या है, ज़मीन कम है, फैमिली में लोग ज़्यादा हैं, उसके पास इतना इनकम नहीं हो पा रहा है जिससे कि वो क्या कर सके, अपने परिवार को अच्छे से खिला पिला सके। ठीक है, ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अगला हमारा है, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्केटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर्स में आपने यहाँ पे देखा है कि इसमें बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो क्या है, बड़े बड़े ज़मीनें हैं जो। ठीक है, ये सब ज़मीनें जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, बड़े बड़े ज़मीनें हैं। तो कुछ लोग गांव के ऐसे थे जिनके पास क्या था, बहुत ही बड़ा बड़ा ज़मीन था, ज़्यादा जगह ज़्यादा ज़मीन था उनके पास। ठीक है, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। ठीक है, ये क्या कर, ये मतलब जो भी होते थे बड़े लोग जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी वो क्या करते थे, वो भी कल्टिवेट करते थे, छोटे किसान ही। ठीक है, दूसरी तरफ है, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। ठीक है, इसमें लिखा है कि दूसरी तरफ क्या था, कुछ ऐसी ज़मीनें थी गांव में, लगभग हाफ, मतलब आधी ज़मीनें ऐसी थी गांव के अंदर जो क्या था, बहुत ही लार्ज साइज का था, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े साइज का था। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर। ठीक है, 60 परिवार ऐसी थी जो कि क्या थी, मीडियम फैमिली से थी, यानी मीडियम वर्ग के लोग थे, और लार्ज फार्मर थे। 16 फैमिली ऐसी थी जो कि कल्टीवेट करते थे 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के ज़मीन पे। ठीक है, वो लोग कल्टीवेट करते थे किस पे, 2 हेक्टेयर से
ज़्यादा के ज़मीन पे वो लोग कल्टीवेट करते थे, खेती बाड़ी करते थे। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। इसमें लिखा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे गांव में जिनके पास क्या था, बहुत ज़्यादा ज़मीन था, यानी 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन था उनके पास। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया आपका हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। इसमें लिखा है कि लैंड लेबर के बाद हमारा जो लेबर है वो क्या है, मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में क्या है, सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुद की ज़मीन पे, खेतों पे क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं अपने फैमिली के साथ। दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। और वो लोग क्या करते हैं, वो एज अ लेबर दूसरों के खेतों पे भी क्या करते हैं, काम करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर होते हैं, ठीक है, जो मध्यम वर्ग और बड़े फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन फार्मर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हायर करते हैं अपने खेतों पे काम करने के लिए। ठीक है, फार्म लेबर कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, जो फार्म लेबर होते हैं वो आते हैं ज़्यादातर लैंडलेस फैमिली से, जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती है उस फैमिली से, और फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट है, या फिर जो छोटे मतलब प्लॉट है उनके पास ज़मीन के जिस पे वो खेती करते हैं, ऐसे फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं फार्म लेबर। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। ठीक है, जिन ज़मीन पे वो लोग खेती करते हैं दूसरों की ज़मीनों पे जाके, तो उनको उस ज़मीन पे जो भी फसल उगता है उनमें भी उनका कोई हिस्सा नहीं होता है, कोई भी हक नहीं होता है। ठीक है, इसके बदले वो क्या होते हैं, इंस्टीड उसके बदले दे आर पेड वेजेज बाय द फार्मर। वो किसानों के द्वारा, जो बड़े मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, पेड किया जाता है, वेजेज सैलरी दिया जाता है उनको। ठीक है, उसके बेस पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं। वेजेज कैन बी इन कैश और इन काइंड। वेजेज क्या होता है, कभी कभी कैश में भी दिया जाता है और कभी कभी काइंड में दिया जाता है। कैश और काइंड का सीधा सीधा मतलब ये है, कैश का मतलब जो डायरेक्ट हो गया, हम कुछ पैसे दे के करा ले रहे हैं काम। काइंड में होता है कि हम पैसे के बदले कोई चीज़ दे देते हैं, जैसे कि कुछ गेहूँ दे देना, कुछ चावल दे देना, मतलब ऐसे कुछ भी दे देना काइंड में। ठीक है, सम टाइम लेबर गेट मील ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है, जो लेबर्स होते हैं उनको मील्स भी मिल जाता है। मील्स मतलब बेसिकली होता है फूड। ठीक है, वेजेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो भी वेजेज है वो क्या है, हर क्षेत्र में अलग अलग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ठीक है, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, फसल के फसल, मतलब जैसे फसल जैसे है वैसे वैसे उनका क्या है, पैसा है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, सेम चीज़ है। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि फार्मिंग से जुड़े हुए लोगों के पास, कि उन टाइम पे क्या होता है, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन हो जाता है, उनके पास रोज़गार नहीं हो पाता है। ठीक है, फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। फार्म लेबर जो होते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं। ठीक है, कभी मान लीजिए उनको काम मिला, कभी नहीं मिला। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि उनको होल ईयर या फिर होल मंथ उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दाला है, दाला के इसमें दिया हुआ है कि दाला एक लैंडलेस लेबर है, उसके पास क्या है, ज़मीनें नहीं हैं। वो क्या करता है, दूसरों के खेतों पे पालमपुर के अंदर क्या करता है, डेली वेज पे काम करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉरवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी कार्य करता है उसको क्या पड़ता है, डेली उसको देखना पड़ता है, कि वो उसको काम मतलब खो जाना पड़ता है एक तरह से। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉरवर्ड हमने पढ़ ही लिया है। द मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी मिनिमम वेजेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है 300 पर डे। ठीक है, बट डाला गेट ओनली 160। लेकिन डाला को कितना मिलता है, केवल 160 रुपये ही मिलते हैं। देयर इज अ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क। ठीक है, काम के लिए क्या है, वहाँ पे हैवी कंपटीशन है, इसके कारण से ही लोग कम पैसों में भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। सेम है, दाला कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। दोनों क्या है,
पुअरेस्ट पीपल हैं गांव के अंदर, जो कि क्या करते हैं एज अ फार्म लेबर, दूसरे के खेतों पे क्या करते हैं काम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।